अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। इस रमजान आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, नमाज अदा करें, सदके करें। और इस रमजान में आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपके आबा और अजदाद में से भी शायद ही किसी ने कुरान तर्जुमे के साथ पूरी जिंदगी में पढ़ा हो। तो इस रमजान आप एतकाफ का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं, दोनों सूरतों में कम से कम ये कहने के बजाय कि मैंने 5 कुरान किए, 10 कुरान किए, ताकि फक्र से आप बोलें कि हाँ मैंने 1 कुरान किया लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ा। आप यकीन मानिए, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ के देखिए, अगर आप पूरी तरीके से आपकी जिंदगी न बदल जाए तो आप आगे मेरा दामन पकड़ ले। क्योंकि कुरान का पहला तर्जुमा तो 1920 में हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों के हाथ में वो जाकर अब आया है। कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए आप ऑफलाइन भी किसी भी शॉप पे जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। हिंदी या उर्दू लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज, लगभग सभी लैंग्वेज में कुरान ट्रांसलेशन के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक ऐप है इस्लाम 360, जो आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाती है इजिली। उसमें सारे आपके हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, रोमन, फारसी सभी तरीके के कुरान मजीद मिल जाते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज चूज करके वहां से कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है, लेकिन आप अफसोस करेंगे कि सबसे ज्यादा बिना समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। क्योंकि हम सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं जिसका हमें मतलब नहीं पता, तो हमें उसका मतलब जानने के लिए हमें उसके उर्दू या हमें उसे हिंदी में कन्वर्ट करके तब उसको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये केवल हमें पढ़ना नहीं है, कुरान है समझने के लिए और इसे समझ के फायदा हासिल करने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे कुरान कम से कम एक बार कुरान पूरा तर्जुमे के साथ आप पढ़ें। कसम से मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। ठीक है, मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।